जायंट ट्रक रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट। सुरेश का एक तरबूज का खेत था। सुरेश तरबूजों की फसल उगाकर उसे बाजार में बेचता और आने वाले पैसों से अपना घर चलाता था। उसकी रमा नाम की एक बेटी थी जो कि अब शादी के लायक हो गई थी। सुरेश को रमा की शादी की चिंता सताते रहती है। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार का बेटा मदन आता है। अरे सुरेश जी, पता चला है कि तुम रमा के लिए बड़े चिंतित हो। वैसे तुम्हारे इस चिंता का हल मेरे पास है। उसकी शादी मुझसे करा दो। बेटी एक ही गांव में रहेगी। क्यों, क्या कहते हो? मरते दम तक बेटी को बिना ब्याहे घर पर रख सकता हूँ, पर तुझ जैसे कमीने के हाथों में मेरी बेटी का हाथ मैं कभी नहीं दूंगा। मदन को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अबे ओए बूढ़े, अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। अब देख कैसे मैं तेरी इस चिंता को चिता में बदल देता हूँ। मदन सुरेश को धमकी देकर वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में मदन सुरेश के खेत में एक पंप से पानी डाल देता है। पूरे तरबूजों की फसल पानी में डूब जाती है। दूसरे दिन सुरेश जब अपने खेत को देखता है तब वो दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया? ये काम जरूर उस मदन ने ही किया होगा। मदन, तू मुझे कितना भी कमजोर करने की कोशिश कर, मैं तुम्हारे साथ रमा की शादी कभी नहीं करूंगा। तब सुरेश खेत से पानी बाहर फेंकता है। पानी फेंकते फेंकते उसे एक लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट में लाल मनी लगा हुआ था। सुरेश उस लॉकेट को एक तरबूज के ऊपर रख देता है। तब अचानक से लाल मनी चमकने लगता है और वो तरबूज एक रोबोट में बदल जाता है, जिसे देखकर सुरेश बहुत डर जाता है। तब रोबोट कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद ही करूंगा। तरबूज रोबोट तुरंत खेत में आया हुआ पानी बाहर निकाल देता है। फसल को वो जल्दी सुखा देता है और तरबूजों को ऐसा कर देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये देख सुरेश बहुत खुश हो जाता है। उन्हीं तरबूजों को बाजार तरबूज रोबोट की मदद से वो बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये सब देखकर मदन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे मैंने तो इसकी फसल बर्बाद कर दी थी, फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर ये तरबूज रोबोट इस गरीब मामूली सुरेश के पास आया कैसे? इसका जरूर कोई मंत्र होगा जो कि मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मदन सुरेश का पीछा करते हुए उसके घर आता है। सुरेश रूपा को लॉकेट दिखाते हुए तरबूज रोबोट के बारे में बता देता है। मदन ये सब चुपके से सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। अब इस लॉकेट को कैसे भी खुद के हवाले करना होगा। एक तीर से कैसे दो निशाने साधता हूँ, देखना सुरेश के बच्चे। दूसरे दिन रूपा गांव के बाहर के कुएं का पानी लेने जाती है। तभी मदन रूपा को अगवा कर लेता है और उसे अपने खेत वाले घर में छुपा कर रखता है। इधर रूपा के घर न आने की वजह से सुरेश चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी रोबोट कहता है, चिंता मत करो, मैं रूपा को ढूंढता हूँ। तरबूज रोबोट रूपा को ढूंढने गांव में जाता है। तभी मदन सुरेश के पास आता है और कहता है, अबे सुन, रूपा मेरे कब्जे में है। मुझे पता है तू और गुस्सा करेगा, पर इस गुस्से को अपने जेब में डाल और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे रूपा चाहिए तो लॉकेट मेरे हवाले कर दे। मैं रूपा से शादी का भी मन से निकाल दूंगा। और हाँ, उस तरबूज रोबोट को ये बात मत बता। मैं तो मर जाऊंगा पर रूपा को भी मार डालूंगा, समझे? नहीं नहीं, रूपा को कुछ मत करो। तुम्हें लॉकेट चाहिए ना, मैं दे दूंगा, बस तुम रूपा को छोड़ दो। सुरेश वो लॉकेट मदन के हवाले कर देता है। मदन को जैसे ही वो लॉकेट मिलता है वो उसे अपने ट्रक पर रखता है। तब वो ट्रक जायंट ट्रक रोबोट में बदल जाता है। मदन उसे गांव को तबाह करने के लिए भेज देता है। तब सुरेश कहता है, अरे मदन, ये क्या किया तुमने? इस लॉकेट का गलत फायदा उठा रहे हो। मेरी रूपा कहाँ है? अबे जा बुड्ढे, अब तो वो मेरे ही कब्जे में रहेगी। मौका पाते ही मैं उससे शादी भी कर लूंगा। मदन लॉकेट मिलते ही अपने बात से मुकर जाता है। सुरेश अपना सर पकड़ता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उधर गांव को जायंट ट्रक रोबोट तबाह कर रहा था कि तभी उसे तरबूज रोबोट रोकता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। तभी आसमान से एक विशाल सुपर रोबोट ट्रक वहां प्रकट होता है। रुक जाओ तुम दोनों, लॉकेट की वजह से तुम दोनों बने हो। तुम इस तरह लड़ाई नहीं कर सकते। तरबूज रोबोट तो अच्छा था, पर ट्रक रोबोट विशाल सुपर रोबोट की बात ही नहीं मानता।
तब विशाल रोबोट उसे मार मार कर उसे पुर्जे पुर्जे ढीले करके तोड़ देता है। तरबूज रोबोट अब मदन के पीछे लग जाता है। वो मदन को मार मार कर उससे लॉकेट छीन लेता है और उसे विशाल सुपर रोबोट के हवाले कर देता है। दरअसल ये हमारे प्लेनेट का लॉकेट है, मैं इसे लेने वापस आया हूँ। तरबूज रोबोट तुम यहीं पर रहकर सबकी मदद करते रहो। इस तरह विशाल सुपर रोबोट वो लॉकेट लेकर वापस अपने ग्रह चला जाता है। तरबूज रोबोट रूपा को ढूंढ लेता है। रूपा को सही सलामत देखकर सुरेश भी खुश होता है। ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस पुराना जेसीबी रोबोट। कुछ दिनों से शहर के सारे कुत्ते अचानक से गायब होने लगे। शुरू में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा। लोग भी उन कुत्तों के आतंक से परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कुत्ते पकड़कर ले जाने वाली गाड़ियां उन्हें पकड़कर ले जा रही है। पर धीरे धीरे पालतू कुत्ते भी गायब होने लगे। अब लोगों में ये चिंता का विषय बन गया। धीरे धीरे आवारा कुत्तों के साथ ही पालतू कुत्ते भी शहर से गायब होने लगे। हद तो तब हो गई जब मेयर के बेटे का पालतू कुत्ता भी चोरी हो गया। अब बात ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था और मेयर को अपने बच्चे का डॉगी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए था। तभी वो कहता है, क्या कर रहे हो सब के सब? एक मामूली से कुत्ते को नहीं पकड़ पाए? लानत है तुम लोगों पर। सर, हमने पूरी कोशिश की आपके डॉगी के साथ साथ बाकी कुत्तों को पकड़कर ढूंढने की, पर कोई हाथ न लगा। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स के कुत्ते भी गायब हो चुके हैं, वरना हम उनकी मदद जरूर लेते। सर, हमारी गाड़ियाँ भी कुत्तों को ढूंढने में लगी हुई है, फिर भी हमें एक भी कुत्ता नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि हमने पकड़े हुए कुत्ते भी गायब हो चुके हैं। ऐसे कुत्तों का गायब होना कोई साधारण सी बात नहीं है। जरूर इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है। अब किसी भी तरह सारे कुत्तों का पता लगाओ, चाहे तो किसी स्पेशल टीम को बुलाओ या ऑप्टिमस प्राइम की मदद लो। जाओ जल्दी। सब लोग मेयर के इस आदेश से परेशान हो गए। अपने काम दाम छोड़कर कुत्तों के पीछे जाना उन्हें बेकार लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी कुत्तों का गायब होना बड़ा ही अजीब लग रहा था। इसलिए पूरी पुलिस फोर्स या किसी स्पेशल टीम को इस काम पर ना लगाते हुए उन्होंने एक अकेले ऑप्टिमस प्राइम को इस काम को सौंप दिया और खुद निश्चिंत हो गए। ऑप्टिमस प्राइम तुरंत ड्यूटी पर हाजिर हो गया। उसने पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान निकाला और उसे कहीं कुछ नहीं मिला, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो शहर को छोड़ शहर से बाहर एक वीरान से बंद पड़ी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। तभी उसे वहां से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिस कहती है, चलो यही सही है, अब ऑप्टिमस प्राइम आराम से इस केस को सॉल्व कर देगा और हम अपने बाकी काम पर ध्यान दे पाएंगे। पर ये क्या, ऑप्टिमस प्राइम की लोकेशन शहर से बाहर क्यों दिखाई दे रही है? ये तो किसी बंद पुरानी फैक्ट्री की ओर जा रहा है। कांस्टेबल, तुम इस पर नजर रखो और ध्यान देना, कुछ गड़बड़ नजर आए तो मुझे फोन पर खबर कर देना। ऑप्टिमस प्राइम बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। उसने उस फैक्ट्री का गेट खोला ही था कि तभी उस पर किसी ने हमला कर दिया। वो एक पुराना जेसीबी रोबोट था, जिसे शायद वहां पर पहरेदारी और सुरक्षा के लिए रखा गया था ताकि कोई फैक्ट्री के अंदर ना जा सके। जेसीबी रोबोट काफी पुराना था, पर अभी भी उसमें काफी ताकत थी। वो किसी भी पुलिस फोर्स को एक ही झटके में हरा सकता था। लेकिन यहाँ उसका सामना ऑप्टिमस प्राइम से था, जो जेसीबी रोबोट से ताकत में कई ज्यादा था और उसकी टेक्नोलॉजी भी जेसीबी रोबोट के मुकाबले नहीं थी। ऑप्टिमस प्राइम ने दुश्मन को भांप लिया और तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। जेसीबी रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे से टकरा गए। काफी देर तक उनमें लड़ाई चलती रही। इसी दौरान अंदर से आने वाली कुत्तों की आवाजें अचानक से शांत हो गई। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। बस ऑप्टिमस प्राइम और जेसीबी रोबोट के आपस में टकराने की आवाजें ही गूंज रही थी। अंदर बैठा एक आदमी खुद से बड़बड़ाने लगा, ओह, ये क्या नई मुसीबत है? इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे अपना एक्सपेरिमेंट लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो आदमी जल्दी से जल्दी अपना सब सामान बटोरने लगा तो वहां बाहर जेसीबी रोबोट अपने भारी भरकम शरीर की पूरी ताकत लगाकर ऑप्टिमस प्राइम को नीचे गिराने की कोशिश में लगा। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ने बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए हवा में छलांग लगाई और अपने हाथ में थामे हथियार से जेसीबी रोबोट को बीच से ही चीर कर रख दिया।
जेसीबी रोबोट को संभलने का मौका तक नहीं मिला और एक बड़े धमाके के साथ वो टूटकर बिखर गया। जेसीबी रोबोट के खत्म होते ही फैक्ट्री के अंदर बैठा आदमी भागने में लग गया और उसकी भनक ऑप्टिमस प्राइम को लग गई। ऑप्टिमस प्राइम ने बिना देर किए उस इंसान को धर दबोच लिया और वहां पहुंचे पुलिस के हवाले कर दिया। अरे ये तो वो पागल साइंटिस्ट है जिसे हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। तुम कुत्तों को पकड़कर उनके साथ क्या करना चाहते हो? मैं इन कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें खूंखार हाथी जैसा शक्तिशाली बनाकर अपने लिए एक सेना तैयार कर रहा था, ताकि उनकी मदद से मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। पर इस ऑप्टिमस प्राइम ने आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, अब बाकी एक्सपेरिमेंट जेल में बैठकर कर लेना। ले जाओ इसे, ये तो सच में पागल है। ऑप्टिमस प्राइम ने एक ही दिन में उस पागल साइंटिस्ट को पकड़वाकर उसके बुरे इरादों को नाकाम कर दिया और शहर के सारे कुत्तों को फिर से आज़ाद करवाया। बेचारे बेजुबान कुत्ते भी अपने मालिक के पास पहुंचकर खुश हो गए और जो पालतू नहीं थे वो भी अपनी आज़ादी पाकर खुश हो गए।